हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। देखिए, सितंबर मंथ की अपनी मैगजीन रिलीज हो गई है एंड सितंबर मंथ का जो मंथली पेड कोर्स जो था वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है। और जितनी भी सर्विसेज मैंने कमिट करी थी वो सभी सर्विसेज स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड की गई है। एंड कौन सी सर्विसेज मंथली पैकेज में प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। एंड मंथली पैकेज की फीस जो है वो काफी कम है, मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने के लिए। आपको मिनिमम सिर्फ 100 रुपीज पे करना है, जिसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है इंक्लूडिंग दिस मैगजीन ऑल्सो, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैगजीन की क्वालिटी भी। तो देखिए, सितंबर 2020 की मैगजीन है ये। इस मैगजीन की खासियत यह है कि यहाँ पर डेट वाइज पूरी चीजें अरेंज है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, ये इंग्लिश वाली मैगजीन है, ऐसे ही सेपरेटली आपको हिंदी वाली मैगजीन भी दिखाई देती मिलती है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। तो देखिए, यहां पर सबसे खास बात इसकी ये है कि डेली जो लेक्चर्स होते हैं उसके नोट्स डेट वाइज अरेंज किए जाते हैं। अब डेट वाइज अरेंज जो किए जाते हैं इसमें भी अकॉर्डिंग जीएस पेपर 1, 2, 3 के ही हिसाब से किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पेपर 1 1 सितंबर 2020 पेपर 1, ये पेपर 2 यहाँ पे है, राइट। ये पूरे पेपर 1 की जितनी भी न्यूज आई थी वो यहाँ पर है। फिर ये पेपर 2 था और अब आपको नीचे पेपर 3 दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं अपन, और भी है क्योंकि ज्यादा न्यूज है इस बार। ये पेपर 3 आ गया। वैसे ही फिर नीचे आपको दूसरी डेट दिख जाएगी, ये 2 सितंबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी न्यूज जो है वो अरेंज की जाती है। एंड एक और खासियत है इसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर्स देख लिए ऑलरेडी। ठीक है, आप रेगुलरली लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हो, उसको रिवाइज भी कर रहे हो, राइट। बट फिर भी जब आप मैगजीन पढ़ते हो और उस दौरान अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा, जैसे कि मान के चलते अपन, ये ब्लू प्लेग स्कीम, यहां पर ये ब्लू प्लेग स्कीम यहां पर मौजूद है, हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा यार, ये ब्लू प्लेग स्कीम जो है वो एग्जैक्टली है क्या। और ये बेसिकली ब्लू प्लेग स्कीम जो थी वो नूर इनायत खान के टॉपिक के अंदर यहां पर मेंशन थी, ब्लू प्लेग स्कीम। बट आप जब रिवाइज कर रहे हो आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, अभी याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो पता है। आपको सिंपली ये देखना है कि ये किस दिन की न्यूज है। तो आपने 2 तारीख की न्यूज देख ली, ये देखा आपने, आपको पता लग गया। और कौन सा टॉपिक है, नूर इनायत खान का टॉपिक है। तो इसके अंदर ये ब्लू प्लेग स्कीम लिखी हुई है। अब आपको इसको जल्दी जल्दी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स के पास तो मटेरियल आ जाता है, फिर उनको फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट करना रहता है। बट आपने अगर मंथली पैकेज परचेज किया होगा ना, आपका हर एक कीमती समय मैं यहां पर बचाऊंगा। कैसे बचाऊंगा, तो आपको देखो अपने कैमरे को सिर्फ ऑन करना है, मोबाइल के कैमरे को, और या फिर क्यूआर कोड स्कैनर करके एक सॉफ्टवेयर भी आता है, और काफी सारे मोबाइल्स में तो कैमरे से ही डायरेक्टली स्कैन हो जाता है। ये क्यूआर कोड है, या फिर क्यूआर कोड स्कैनर का अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा या एप्लीकेशन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके ऊपर सिर्फ इसको स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे देखो ये खुल के आ जाएगा, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे सितंबर मंथ की डेट वाइज पूरी न्यूज है। अभी हमने 2 सितंबर की न्यूज पर बात करी थी। ठीक है, आप 2 सितंबर की न्यूज को ऐसे खोल लेंगे। ये 2 सितंबर, एक मिनट रुकिएगा, ये 2 सितंबर की न्यूज आपकी खुल रही है, ये खुल गई 2 सितंबर की न्यूज। एक मिनट रुकना, अरे ऐड ऐड आ रहा है, हाँ। ये आपने खोल ली। उसके बाद नूर इनायत खान वाले टॉपिक पे आपको जाना था ना, आपको कुछ नहीं करना है, इसके डिस्क्रिप्शन पे आना है। ये इंडेक्स भी आपके लिए बना हुआ है, नूर इनायत खान ये है, ये बस क्लिक कर देना। एक मिनट रुक जाओ, उसको ऐड को निकलने दो, ये स्किप कर देता हूं ऐड को। मैंने किस पे क्लिक किया था, नीचे नूर इनायत खान वाले टॉपिक पे क्लिक किया था, देखो ये आ गया नूर इनायत खान का टॉपिक। ये नूर इनायत खान में आपको ब्लू प्लेग स्कीम भी आगे चल के नजर आ जाएगी, क्योंकि इसी का ये टॉपिक था। ये देखो, ये ब्लू प्लेग स्कीम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इसके फायदे होते हैं पेड कोर्स को लेने के, कि आप पेड कोर्स को लेते हैं तो आपको मतलब हर एक मटेरियल तो मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ आपको इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। तुरंत आप बिल्कुल जाएं वीडियो पे और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर टॉपिक खुलकर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और ऐसे ही जैसे इंग्लिश की मैगजीन है, ये पूरी पूरी डेट वाइज मैगजीन है। पहले सितंबर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरी न्यूज है कंप्लीट, जो जो मैंने पढ़ाई हुई है, जो जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ऐसे ही ये हिंदी में आप देख सकते हैं, ये पूरा हिंदी में ये मेंशन है यहाँ पर, सेम वैसे ही है जैसा इंग्लिश का मैंने आपको दिखाया था ना डेट वाइज, वैसे ही हिंदी में भी है। एंड जब आप पेड कोर्स को परचेज करते हैं तो उस दौरान आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है आपके डेली रिवीजन के लिए। आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, एक सिंगल पीडीएफ, जिसमें कि आप पूरे वीक का जितने भी करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसको आप रिवाइज कर सकें। और एक आपको सिंगल मंथली कंपाइलेशन दिया जाता है आपके मंथली यानी कि रिवीजन के लिए। और इस तरीके से आपको इस पैटर्न में इसलिए दिया जाता है कि आप टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें। और अगर एक बार आपने किसी एक सिंगल टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया इस पैटर्न में, जिस पैटर्न में मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो आपको वो टॉपिक जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। पेपर में जब वाला क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप रिकॉल कर जाओगे उस टॉपिक को। एंड गाइस देखो, अब से एक चीज तो क्लियर हो रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर, स्पेशली यूपीएससी के अंदर, कि आपको मल्टीपल टाइम्स एक टॉपिक को रिवाइज करना है और डीपली टॉपिक्स को पढ़ना है।
मैं हमेशा जब भी डीपली किसी टॉपिक को आप लोग को कवर कराता था, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार इतना डीपली किसी टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत, बट यकीन ना है तो 2019 का भी प्रीलिम्स पेपर देख लो और आज 2020 का जो आज हुआ है 4 अक्टूबर को, वो भी आप देख लो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितना डेप्थ में यूपीएससी आज की डेट में टॉपिक्स पूछ रही है। स्टूडेंट्स हमेशा बोलते थे मुझसे कि सर ये आप मेंस का करा रहे हैं, प्रीलिम्स का क्या करना है। तो देखो गाइस, प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है ना वो एक साथ होती है, और अब तो यूपीएससी ने ये चीज डिक्लेयर कर दी है, प्रिपरेशन करके आओ तो मेंस रेडी होके आओ, तभी जो है वो प्रीलिम्स दे पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, इन डेप्थ आपको एनालिसिस चाहिए हर एक टॉपिक की। तो अब 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अब सिविल सर्विसेज जनरल इंफॉर्मेशन नहीं मांग रही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज अब ये आपसे पीएचडी डिमांड कर रही है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ के आओ तो वो आपको बहुत अच्छी डिटेल में आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सेम गोज विद स्टैटिक ऑल्सो, स्टैटिक में भी अब डिटेल में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो, और मेंस रेडी ही प्रिपरेशन चाहिए। अब काफी सारे क्वेश्चंस मैंने रैंडमली जब देखे, तब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता था कि ये फलाना लोकेशन याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर की अपन ने बात करी थी, नुब्रा वैली की अपन ने बात करी थी, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करी थी, तभी मैंने आपसे बोला था कि लोकेशन देखो, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आए लोकेशन से रिलेटेड। अपन जब स्पीसीज के बारे में पढ़ते थे तब मैं आपको बोलता था कि ये फलाना स्पीसीज है, ये देखो आप ये स्पीसीज जो है, ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये फलाना स्पीसीज जो है वो कहां की है, राइट, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो समझ पा रहे हो जिस तरीके से अपनी जो तैयारी चल रही थी, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो लेक्चर की लेंथ को देखकर डर जाते थे, और जो मैं बोलता था कि आपको इन डेप्थ चीजों को कवर करना है, ये पढ़ना है, और उसके बाद देखो पढ़ तो हर कोई लेगा बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मंथली पैकेज में यही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं कि आपको पुशअप देता हूं रेगुलरली, यानी कि एक तरह से आपके पास अलार्म बजता है हमेशा रोज, एक तो रेगुलरली पीडीएफ दिया जाता है तो रेगुलर अलार्म हो गया आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको वीकली दिया जाता है कि ये एक अलार्म है जिसको आपको कंसिडर करना है कि हाँ यार हमें जो है वो सर ने भेजा है तो हमें पढ़ना है। और अगर इस पैकेज को ज्वाइन करते हो, ईमानदारी से चीजों को कवर करते हो, तो मैं पहले भी गारंटी देता था, आज भी गारंटी देता हूं, 100% एग्जाम आपका निकलेगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको ईमानदारी से जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, जिस लिंक को आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। ये गूगल ड्राइव का इंटरफेस है, आपको गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड की जाती है और रेगुलरली आपके पास ईमेल्स आते हैं पीडीएफ्स के। तो देखिए डेली लेक्चर्स आप देख सकते हैं बकायदा, जैसे कि मान के चलता हूं मैं किसी स्टूडेंट ने 16 तारीख को ज्वाइन किया, राइट, मंथली पैकेज को लिया, तो भी उन स्टूडेंट्स के पास पूरी मंथ का यानी कि 1 सितंबर से पूरी पीडीएफ उनके पास अवेलेबल होगी। और आज की रेट में भी जैसे कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि सितंबर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, सितंबर के मंथली पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या अगस्त के मंथली पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके सामने भी सेम जो आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है सेम खुलेगा। और हर एक दिन जो भी मैंने कवर कराया हुआ है लेक्चर्स में, वो पूरी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो जिससे कि आप रिवाइज करें रात में सोने से पहले, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ये वीकली जो मैं आपको बता रहा था, वीकली कंपाइलेशन, देखो आप पूरे हफ्ते की सिंगल पीडीएफ, एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है, जो मैं लेक्चर्स में प्रोवाइड कराता हूं, राइट। ऐसे ही फिर मंथली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद जो मैंने भी आपको मैगजीन दिखाई थी प्रिंट फ्रेंडली, तो ये मैगजीन यहां पर रखी हुई है, इंग्लिश की अलग हिंदी की अलग, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो ये आपको मैगजीन दे दी जाती है जिसको आप प्रिंट आउट करा रहे हैं, क्योंकि डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ होती है वो 40-40, 50-50, कभी-कभी 60-70 पेजेस तक पहुंच जाती है, तो उसको प्रिंट कराना बिल्कुल भी मतलब बेनिफिशियल नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, और वो प्रिंट फ्रेंडली होती ही नहीं है पहले तो, यानी कि वो तो सिर्फ आपके डेली आप उसको अपने मोबाइल पर रिवाइज करें, क्विक रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें और मंथली रिवीजन करें, उसके लिए होती है। बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ना पसंद होता है, यानी कि हैंड नोट्स, यानी कि हैंडी प्रिंट चाहिए होते हैं उनके, यानी कि बुक फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो फिर उनके लिए है ये कि आप प्रिंट आउट करा लें, और आपको ये फैसिलिटी भी दी जा रही है, राइट। ये इसीलिए आपको रेगुलर रखने के लिए। एंड गाइस इतना ही नहीं, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मंथली एमसीक्यू बैंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अक्टूबर से ये शुरू हुआ है, 1 तारीख को ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला डिसीजन मैंने रिलीज कर दिया था, और यहां पर मैंने देखिए मिनिमम 150 क्वेश्चंस का कमिटमेंट किया आप लोगों से कि आपको मिनिमम इस पैकेज के अंदर अब से 150 क्वेश्चंस भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस मिलेंगे मंथ के एंड में। जैसे ही मंथ के एंड में आपको ये प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन दी जाती है, उसी के बाद आपको ये, यानी कि उसी के साथ साथ ही आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये वाली जो मेरी प्लानिंग थी ये काफी समय से थी, क्योंकि मैं तो हमेशा आपको इवन लेक्चर्स में भी बोलता था कि यूपीएससी का लेवल अब
ऊपर उठ गया है। आपने आपने अगर ध्यान से सुना होगा, कई बार, एक बार भी नहीं कई बार, मैंने कई बार बोला हुआ है कि यूपीएससी ने अपने लेवल को उठा दिया। 2019 में हम लोग ये चीज देख चुके हैं। तो आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग काफी डीपली होनी चाहिए। एंड करंट अफेयर्स के जो आप रेगुलरली डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ते थे, डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हो उनको इस एग्जाम में फायदा मिला होगा, और मिला भी है। मेरे पास पर्सनली काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ चुके हैं इससे रिलेटेड। एंड सेकेंडली, अब से आपको स्टैटिक पोर्शन पर भी इक्वली अपना माइंडसेट करके रखना होगा, और मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं स्टैटिक पोर्शन की भी कुछ आप लोगों के लिए। जल्दी आप लोग के सामने वो प्लानिंग रखूंगा, क्योंकि अब मेन आपको रेगुलरली ब्रेन स्ट्रॉमिंग की आवश्यकता है। अब वो काम नहीं है यूपीएससी का कि आज से जो 2-3 साल पहले हुआ करता था कि यूपीएससी इन जनरल आपसे चीजें पूछता था। नहीं, अब आपको डेप्थ एनालिसिस चेक करनी है। एंड डोंट वरी, कर लेंगे अपन, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। और जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है वो इस बार का ठीक नहीं गया है, टेंशन नहीं लेना, हारना नहीं है, लड़ना जब तक है जब तक मंजिल में पहुंच ना जाओ। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है यार। ये तो एक पड़ाव था, हमारे पास और पड़ाव बाकी हैं। और हम देखो, आज अगर हार जाओगे तो कल के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। आज ही से अपने आप को प्रिपेयर करो भाई। आज ही से उस दिन का सपना देखो जिस दिन मेन लिस्ट पे आपका नाम आएगा और आपके घर वाले कितने खुश होंगे। ऑटोमेटिकली ये जो टेंशन हो रही है ना कि अरे यार, और ये जो घबराहट हो रही है कि अरे यार अच्छा नहीं गया एग्जाम, सब निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये सोच लो कि यार ठीक है, जो हुआ पास्ट इज गॉन, मेरे सामने फ्यूचर है और मेरे सामने प्रेजेंट है। आज मैं अपने प्रेजेंट को किस तरीके से मतलब जो प्रेजेंट टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता हूं या करती हूं, वो डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग इट, इस चीज को मेरी ध्यान रखना। कल मॉर्निंग से ही अपनी प्लानिंग प्रिपेयर कर लेना, और माइंडसेट को बिल्कुल अच्छी तगड़े तरीके से कर लेना कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए 2021 में मुझे मेरा नाम चाहिए लिस्ट के अंदर, फाइनल लिस्ट के अंदर मेरा नाम किसी भी हालत में चाहिए। और वो तभी आएगा जब रेगुलरली बूस्टेड रहोगे। और बूस्ट होने का पता है, देखो, बूस्ट एक्सटर्नल तरीके से कोई इंसान बूस्ट नहीं होता। आपको बूस्ट होने के लिए कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या मोटिवेशनल वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। माइंड में सिर्फ एक बार सोचना, जिस दिन लिस्ट पे नाम आपका आएगा, माँ बाप कितने खुश होंगे। सिर्फ वो खुशी और वो माहौल को एक बार इमेजिन कर लेना, एक बार ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाओगे। और याद रखना, सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है, पढ़ना है। अगर मैं डेली लेक्चर्स डाल रहा हूं, आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी बोलूंगा मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा, उस लेक्चर को डेली फॉलो करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीडीएफ जो आपको मिल रही है उसको रेगुलरली पढ़ो। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी और अपन मिलकर मेहनत करेंगे, डोंट वरी। मैं यहां पर आपके साथ हमेशा हूं, जैसे पहले था ऐसे ही हमेशा रहूंगा। और भी आगे चल के कुछ चीजें हैं वो आपके सामने बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना कोई भी। और बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे और मेंस रेडी मेहनत करेंगे, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बहुत सारी चीजें सोच के रखी है यार, बस थोड़ा समय दो। और अभी ये जो चैनल आप देख रहे हो, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये चैनल तो मैंने अभी अभी शुरू किया है। अगस्त मंथ से ही अपन ने इस चैनल की शुरुआत करी थी, राइट। उससे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स वाकिफ हैं कि मैं कहीं और काफी सालों तक पढ़ाता था, बट अब ये चैनल अपना है, अपने अकॉर्डिंग अपन बहुत सारी चीजें इसमें आप। और देखो, ये चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा, ये चैनल आपके ऊपर चलता है, यानी कि आप जैसा डायरेक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, राइट। तो अभी जो मैं प्लानिंग्स लेकर आऊंगा वो सबसे पहले आपके साथ ही डिस्कस करूंगा, और अगर आपको अच्छा लगता है देन वी विल कंटिन्यू। बट एक चीज याद रखना, भले ही आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब मेरी बात यार ध्यान से सुनना, इन डेप्थ स्टडी आपको करनी है। अब प्रीलिम्स को अपनी लाइफ से निकाल दो, मेंस रेडी हो जाओ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेंस रेडी थे वो इस प्रीलिम्स को इजीली क्रैक कर चुके हैं आज की डेट में, ठीक है। एंड इस मंथली पैकेज को अगर आपको परचेज करना है तो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। और अगर आपको पुराने भी मंथली पैकेजेस चाहिए, जैसे कि अगस्त के चाहिए, तो उसकी भी मिनिमम 100 रुपीज फीस है। और अगर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की मैगजीन चाहिए तो इसकी फीस 300 रुपीज है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। क्योंकि ये पुराना वाला पैकेज था, राइट, यानी कि ये इस लेक्चर, यानी कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं इस पर कवर्ड नहीं है, तो इस पर अलग से मैंने मैगजीन आप लोग के लिए बनाई हुई है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें पुराने करंट अफेयर्स भी चाहिए। अच्छा हाँ, 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखना जनवरी 2020 से आपको चीजें कवर्ड करनी है। देखो, मैं यहां पर बिजनेस करने के लिए नहीं बैठा, अगर बिजनेस करने के लिए बैठा होता तो नहीं, तो काफी सारे लोग गलत लेने लगते हैं ना यार कि सर आप ये चीज क्यों बोल रहे हो। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं गाइस, देखो, मेरा काम अगर बिजनेस करने का होता ना तो आज मेरे जो रेट होते हैं वो 100 रुपए नहीं होते,
₹2500 रेट होता है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो, और क्योंकि ये रेट मार्केट में चल ही रहा है, मैंने जो यहाँ पर आपके लिए रेट रखा है और जो इतना मिनिमम अमाउंट जो रखा है ना, वो सिर्फ इसलिए रखा है, एक तो सब स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें, और दूसरा मेरा जो, यानी कि एक तरह से मेरा जो सर्वाइवल है ये इसी के ऊपर बेस्ड होता है, और मुझे कोई लग्जरी नहीं चाहिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हो, मुझे सिर्फ चाहिए सर्वाइवल, कि मेरा जो है वो, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है यार गाइस, मैं ये सब जो काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे एक तो मेन मोटिव है कि मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, और दूसरा ये है कि मुझे अपनी लाइफ भी तो चलानी है ना, तो उसके लिए कि मेरा सर्वाइवल चलते रहे, मेरी लाइफ भी चलते रहे इजिली, और कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो और मैं भी मोटिवेटेड रहूं और लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, काम करते रहूं, तो इसके लिए मैंने ये फीस इस प्रकार की रखी हुई है। एंड हाँ, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, प्रीलिम्स 2020 में एक भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं था, 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, तो 2020 के लिए भी रेडी हो जाना, क्योंकि इसकी पीछे की वजह यही थी ना, ये जो डिले हुआ है, मे भी शायद क्वेश्चन पेपर पहले से सेट करा दिए गए हों, क्वाइट पॉसिबल, कुछ कह नहीं सकते हैं, और नहीं भी कराए होंगे तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को चेंज किया होगा, पूरा का पूरा पेपर तो शायद चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये बात तो पेपर को देखकर ही समझ में आ रही है, लग रही है, बट 2020 के लिए बी रेडी। तो जैन 2020 से जुलाई 2020 की भी अगर आपको चाहिए, तो देखो ये सब मैं कोई फोर्स तो कर नहीं रहा आप लोगों से, आपको अगर ठीक लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाकी लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को कि इस प्रकार का लेक्चर्स भी यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस अपन करते हैं, कवर कराते हैं, और स्पेशली ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए होता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्टेट सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अगर कवर कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर स्टेट करंट अफेयर्स, यानी कि स्टेट वाइज जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको आपको सिर्फ जो पूरी उसका एनुअल जो पब्लिकेशन होता है उसको बस आपको एक बार रीड करना है, बाकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेंस पर्सपेक्टिव से सबके सब आपके यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। और बाकी यूपीएससी के लिए तो हार्डकोर ये पर्टिकुलर आपको मतलब रेगुलरली ये लेक्चर्स आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। चलो एनीवेज, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मैंने थोड़ा ज्यादा आपका टाइम ले लिया क्योंकि आज सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आपसे थोड़ी बातें भी कर लूं और इस पैकेज के बारे में बता दूं, ठीक है। चलो मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।